हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर। आज का हमारा 10वां होने वाला है, ठीक है। अगर इसके पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाइए, इससे भी का प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पर, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब जो है हम पहले नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो प्रश्न है 1 नंबर। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, शब्द को चुनना है, ठीक है। गुरु अनुपात शिक्षित, ठीक है। तो गुरु जो है वो शिक्षित से संबंधित है। फिर समानुपात है, डॉक्टर अनुपात क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। तो जहां से समानुपात होता है वहां से अलग कर देते हैं। और देखिए, गुरु जो है वो शिक्षित है, तो डॉक्टर क्या होता है? मरीज होता है? नहीं। अस्पताल होता है? नहीं दोस्तों, डॉक्टर अस्पताल भी नहीं होता है। डॉक्टर जो होता है वो इलाज करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है हमको दूसरा नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है, ठीक है। जिस प्रकार देखिए 42:20 दिया है, फिर समानुपात है, यहाँ से अलग कर देंगे 64 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो अब देखेंगे कि 42 का 20 कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए 42 का 20 करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, तो 42 में भाग करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले 42 में हम 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 में 2 का भाग करने पर ये 21 हो जाएगा, ठीक है। अब 21 में से -1 करेंगे तब जाकर ये 20 आएगा। तो इस तरह से ये 20 आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा में हमको बिल्कुल इसी तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 64 में क्या करते हैं, तो 64 में हम 2 का भाग करते हैं, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और 32 में जब -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, ठीक है। तो 31 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर ए में भी दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। विषम शब्द को चुनना, विषम अक्षर को चुनना है, ठीक है। तो देखिए अक्षर को कैसे चुनेंगे दोस्तों विषम। देखिए ए में भी है, बी में यू है, सी में ई है और डी में आई है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी दोस्तों अल्फाबेट का ABCD का लेटर है, ए से जेड तक के बीच में है, ठीक है। तो अब इनमें से अलग कौन सा चुनेंगे, ठीक है। देखिए भी क्या है दोस्तों, एक कांस्टेंट है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। यू भवेल है, ई भवेल है और आई भवेल है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जो आपको दिखाई दे रहा है, ए, यू, ई और आई, ये सभी क्या है? भवेल है, ठीक है। बाकी ए नंबर में जो है कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमको इसमें अलग ही चुना था। तो अब देखिए यहाँ पर जो है चौथे नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताना है, ठीक है। तो देखिए संख्या कैसे है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सॉरी 6 है, 9 है, 18 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, लास्ट में 54 है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो हम अगर संख्या धीरे धीरे बढ़ता है तो उसमें नॉर्मली हम अंतर देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। 1 से 2 इसके बीच का अंतर है 1 का, ठीक है। फिर देखिए 2 से 3 इसके बीच का भी अंतर है 1 का। फिर देखिए 3 से 6 तो इसके बीच का अंतर है 3 का। 6 से 9 तो इसके बीच का अंतर है 3 का, ठीक है। फिर देखिए 9 से 18 इसके बीच का अंतर कितना है, तो 9 का। अब अगला यहाँ से बताना है, ठीक है। तो अब दोस्तों देखिए 1 1 3 3 9 और अगला क्या पता दोस्तों 9 आएगा कि नहीं आएगा, उस पर रख कर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला का भी अगर मान लीजिए इसके बीच का हम अंतर 9 मानते हैं तो 9 18 और 9 कितना हो जाएगा, तो 27, 18 और 9 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 हो जाएगा। 27 ऑप्शन में दिया है, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। आंसर हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही तरीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इस क्वेश्चन को एक और तरीका से भी हम देख सकते हैं इसको। तो कौन सा तरीका हो सकता है दोस्तों, चलिए एक और तरीका देखते हैं। 1 और 2 को यहाँ पर क्या किया है, जोड़ दिया है तो 3 मिला है, ठीक है। 1 + 2 किया है तो 3 मिला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 + 2 को 3 मिला,
तो 3+6 को यहाँ पर क्या मिल रहा है जोड़ने पर, तो यहाँ 3+6 को जोड़ने पर 9 मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 9 है। अब देखिए 9+18 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 17 मिलेगा, ठीक है, 27 मिलेगा, 27 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से दोस्तों यहाँ पर 27 मिल रहा है, तो ये भी दोस्तों इस तरीके से भी ये आंसर आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पासे का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। नीचे पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है, पहला स्थिति ये है, दूसरा ये है, ठीक है, दिखाई गई है। 5 अंकों वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने अंक दिखाई देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है 5, इस परत में 5 अंक है, ठीक है। तो इसके विपरीत हमको बताना है कि कौन सी संख्या दिखाई देगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब 2 पासा दिया होता है तो उसमें कॉमन देखते हैं, ठीक है। तो कॉमन देखिए कौन कौन दिखाई दे रहा है, तो अगर दोस्तों कॉमन देखिए तो देखिए 2 दिखाई दे रहा है, इधर भी 2 है, 1 है, 1 है, यानी कि जब 2 पासा दिखाई देता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कॉमन हो जाएंगे। 2 का कॉमन 2 है, फिर 1 का कॉमन 1 है, और लास्ट में बचा 5, तो इसका विपरीत कौन मिला हमको, 4, तो वह विपरीत हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमको 5 का ही अंक, 5 अंक का विपरीत बताना है, तो 4 मिला है दोस्तों, और 4 जो हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में दोस्तों भले ही 9 दिया हो, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में मोस्ट को 143 और FUR को 90 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सक्सेस को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी समझते हैं। सबसे पहले देखिए मोस्ट को 143 कैसे लिख रहा है, ठीक है। तो सब मोस्ट में जितना भी लेटर है सबका कोड लिखते हैं, ठीक है। एम कितना नंबर पे आता है, तो एम जो है 13 नंबर पे आता है, ठीक है। ओ 15 नंबर पे आता है, एस आता है 19 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए सबको जोड़ देंगे, ठीक है, सबको क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 9 9 5 14 14 3 17 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 3 3 1 4 4 1 5 1 6, ठीक है, 67 मिल रहा है, ठीक है। अब 67 को हमको 134 करना है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 दूना 14 हो जाएगा, 6 दूना 12 1 13 134 देखिए आ गया है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरा वाला भी चेक करते हैं। FUR का एफ आता है 6 नंबर पे, सॉरी एफ आता है 6 नंबर पे, यू आता है यहाँ पर 21 नंबर पे, और आर आता है 18 नंबर पे, ठीक है। इन तीनों को भी जोड़िए, 8 1 9 9 6 15, ठीक है, 1 2 3 3 1 4 45 में 2 का गुणा करेंगे 90 मिल जाएगा। देखिए इसका 90 दिया है, जी हाँ बिल्कुल 90 दिया है, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, सक्सेस का भी सबका हम कोड को लिखकर जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, एस आता है 19 नंबर पे, यू 21 नंबर, सी 3 नंबर, फिर से सी है 3 नंबर, ई है 5 नंबर, एस है 19 नंबर, फिर से एस है, फिर से 19, ठीक है। अब सबको जो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, 9 9 18, 18 5 18 5 23, 23 3 26, 26 और 3 29, 29 1 30, 30 और 9 39, ठीक है। हासिल कितना हुआ, तो 30 और 9 39, यानी कि हासिल हमारे पास 4 रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हासिल यहाँ पर हमारे पास 3 रहा है, ठीक है, 3 हो गया। और देखिए अब सबको जोड़िए, 1 2 2 4 1 5 3 8, ठीक है, 89 मिल गया हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि पहले वाले 2 में हमने किया था, ठीक है। तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, 9 दूना 18, 8 दूना 16 1 17, 178 हमारे पास आंसर आ रहा है। और देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 7वें नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, 49 विद्यार्थियों के एक कक्षा में करीम का स्थान आगे से 16वां है, ठीक है। 49 मान लीजिए आगे है, ठीक है, इधर आगे है, तो यहाँ पर टोटल एक कक्षा में मान लीजिए ये कक्षा है और ये पीछे, इसको मान लेते हैं पीछे है, ठीक है। आगे से करीम का स्थान कौन सा है, तो आगे से जो है ये करीम है, तो इसका स्थान आगे से 16वां है, ठीक है। तो अब जो है करीम का स्थान पीछे से बताना है, ठीक है। और कितने विद्यार्थी टोटल, तो 49 विद्यार्थी है, ठीक है।
तो अब देखिए 49 में से 16 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। 16 में से ये क्यों हम यहाँ पर 16 ही माइनस करेंगे दोस्तों, एक और बढ़ा कर करेंगे, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं कि एक +1 करके हमने क्यों माइनस किया, यानी कि 17 हम माइनस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कितना बच जाएगा, जब 49 में से 17 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 बच जाएगा और इधर 3 बच जाएगा, ठीक है। यानी कि 32 बच जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 32 हमारा आंसर क्यों होगा दोस्तों, देखिए अगर मान लीजिए दोनों तरफ से एक व्यक्ति को गिना जा रहा है और एक ही स्थान पर है, ठीक है। तो एक ही व्यक्ति को दोनों तरफ से एक एक बार यानी कि 2 बार गिन दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए एक बार हमने यहाँ पर प्लस किया है, माइनस हो रहा है पूरा 49 में से। तो अब जो है यहाँ पर 32 हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रक्त संबंध का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, ठीक है। मान लीजिए कोई यहाँ पर व्यक्ति है, ठीक है। इसके तरफ जो है इशारा करते हुए दीपक, देखिए क्या बोल रहा है, दीपक लड़के का नाम है, ठीक है। अब देखिए दीपक ने कहा उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, ठीक है। दीपक बोल रहा है कि उसका इकलौता भाई, ठीक है, यानी कि इस व्यक्ति का जो है इकलौता भाई कोई है। मान लीजिए यहाँ पर इसका कोई भाई है तो प्लस ही होगा, ठीक है, मेल है भाई। इसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, मेरी बेटी के, इसकी बेटी कोई है, मान लीजिए इसकी कोई डी से डॉटर है, ठीक है। इसकी कोई लड़की, इसकी बेटी के पिता, इसकी बेटी के पिता कौन है, तो ये खुद ही है। और मेरी बेटी के पिता का पिता है, यानी कि इसका भी क्या पिता है दोस्तों, इस व्यक्ति का भाई है, ठीक है। तो अभी दीपक का पिता कौन हुआ, इस व्यक्ति का भाई है, ये जो है इसका पिता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको ऊपर वाले जनरेशन में किया है, ठीक है। तो अब देखिए क्या बताना है कि वह व्यक्ति दीपक से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। वह व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति वह दीपक से किस प्रकार, यानी कि दीपक जो है दोस्तों इस व्यक्ति को क्या बोलेगा, ठीक है। तो देखिए दीपक के पिता कौन है, ये, और इसका भाई ये है, तो पिता के भाई को क्या बोलेंगे दोस्तों, चाचा बोलेंगे, ठीक है। और चाचा देखिए अंकल ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। और हमने दोस्तों आपको कई वीडियोस में बताए हैं कि कभी भी आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डायग्राम बना लेना है, ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अगर आप ये डायग्राम जो है दिमाग में भी फिट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अगर देखिए बीच का दिशा पूछ देता है तो दोनों दिशा को मिलाकर बताना है, किसी भी दिशा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जॉन उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है और यहाँ से जो जॉन है वो उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, यहाँ से दाएं दाएं इधर है और दाएं में 5 मीटर चलता है, ठीक है। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यहाँ से फिर से दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, ठीक है। तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। अभी देखिए किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो नीचे खड़ा है। नीचे कौन सा दिशा है, तो दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 10वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है वेन डायग्राम का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो हम लेंगे ये हॉकी। मान लीजिए ये जो खेल है यहाँ पर ये हॉकी का खेल खेल रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला शब्द में क्या दिया है, फुटबॉल। तो क्या फुटबॉल जो है हॉकी से संबंधित है, नहीं दोस्तों, फुटबॉल अलग होता है, हॉकी अलग होता है, ठीक है। तो ये फुटबॉल अलग हो जाएगा, ठीक है। तीसरा शब्द क्या दिया है, क्रिकेट। तो क्या क्रिकेट दोस्तों हॉकी से संबंधित है, तो नहीं, किसी से भी कोई संबंधित नहीं है। हॉकी भी फुटबॉल से, क्रिकेट फुटबॉल से भी संबंधित नहीं है, तो इसका भी डायग्राम अलग बन जाएगा, यानी कि तीनों डायग्राम क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर किस ऑप्शन में अलग अलग डायग्राम है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।